Hello guys, welcome to my channel Learn Easy English Language। हेलो गाइस, मैं आपका दोस्त मोहम्मद अबूज़र। आज हम रेनबो क्लास 8 लेसन नंबर 11 द ओल्ड काकी देखेंगे। देयर वॉज एन ओल्ड लेडी, एक बूढ़ी औरत थी, कॉल्ड काकी, जिसे काकी कहा जाता था। शी क्रिप्ट बिकॉज, वो रेंगती थी क्योंकि, हर हैंड्स, उसके दोनों हाथ, एंड फीट, उसके दोनों पैर, वह वेरी वीक, बहुत ज़्यादा कमज़ोर थे जिसकी वजह से वो रेंग कर चलती थी। हर हस्बैंड, उसके पति, हैड डाइड लॉन्ग अगो, बहुत पहले उनका इंतकाल हो गया था। शी लिव्ड विद हर नेफ्यू, वो अपने भतीजे के साथ रहती थी, बुद्धिराम, जिसका नाम था बुद्धिराम। शी हैड ट्रांसफर्ड, उसने दे दिया था, ऑल हर प्रॉपर्टी टू हिम, सारी अपनी संपत्ति को उसको दे दिया था। रूपा वॉज बुद्धिराम्स वाइफ, रूपा बुद्धिराम की पत्नी थी। बुद्धिराम हैड टू सन्स, बुद्धिराम के दो लड़के थे, एंड अ डॉटर, एक बेटी थी जिसका नाम क्या था, लाडली। द बॉयज़ नेवर बिहेव्ड प्रॉपरली विद काकी, बॉयज़, जो दोनों बच्चे थे, नेवर, कभी नहीं, बिहेव्ड, व्यवहार करते थे, प्रॉपरली, उचित रूप से, विद काकी, काकी के साथ उनका व्यवहार कैसा था, बहुत खराब था। दे यूज टू टीज हर अलॉट, दे यूज टू टीज, वो उसे सताया करते थे, अलॉट, बहुत ज़्यादा। काकी उड क्राई आउट, काकी चिल्लाती थी, बट नो वन लिसन टू हर, लेकिन कोई भी उसकी आवाज़ को नहीं सुनता था। लाडली वॉज द ओनली वन, लाडली सिर्फ अकेली थी, हु हैड सिंपैथी फॉर काकी, जो काकी के लिए सहानुभूति रखती थी, यानी दया रखती थी उसके लिए। इट वॉज एन इवनिंग, शाम का वक्त था। शहनाई वॉज बींग प्लेड एट बुद्धिराम्स डोर स्टेप, बुद्धिराम के दरवाजे पर शहनाई बजाई जा रही थी। इट वॉज हिज एल्डर सन्स इंगेजमेंट, उसके बड़े लड़के की सगाई थी। सेलिब्रेशन व गोइंग ऑन, सेलिब्रेशन, समारोह क्या हो रहा था। पूरीज वर बींग फ्राइड, पूरी छन रही थी इन कढ़ाई, कढ़ाई में। द स्वीट स्मेल ऑफ घी एंड स्पाइसेस वॉज इन द एयर, स्वीट स्मेल, प्यारी खुशबू, ऑफ घी, घी की खुशबू और मसाले की जो खुशबू थी वो हवा में उड़ रही थी। काकी वॉज सिटिंग इन हर रूम, काकी अपने रूम में, अपने कमरे में बैठी थी। एंड इट वॉज डार्क इनसाइड, और कमरे में बहुत ज़्यादा अंधेरा था। शी कुड स्मेल द क्रिस्पी एंड सिजलिंग पूरीज, शी कुड स्मेल, वो सूंघ सकती थी, द क्रिस्पी, कुरकुरे, चुरचुरी, एंड सिजलिंग, गर्मा गर्म, पूरीज, पूड़ी को वो सूंघ सकती थी क्योंकि महक हवा में उड़ रही थी। वो जो पूड़ी छन रही थी क्या थी, बहुत ज़्यादा गर्म थी, सिजलिंग, एंड क्रिस्पी, बहुत ज़्यादा कुरकुरी थी। ठीक है। इमेजेस ऑफ पूरीज फ्लॉटेड बिफोर हर आईज, जो पूड़ी की इमेज, जो तस्वीर थी उसके आंखों के सामने तैर रही थी। ये तो नेचुरल है, अगर कोई शख्स कोई चीज़ सूंघ लेता है या किसी चीज़ को महसूस करता है तो वो उसकी आंखों के सामने आने लगती है, तो वही पूड़ी उसकी आंखों के सामने आ रही थी। शी बिगैन टू मूव स्लोवली एंड क्रेप्ट क्लोज टू द कढ़ाई, शी बिगैन टू मूव, वो धीरे धीरे हिलना शुरू कर दी, एंड क्रेप्ट, और रेंगती हुई, क्लोज टू द कढ़ाई, कढ़ाई के पास रेंगती हुई चली गई। वेन रूपा सा काकी, जब रूपा ने काकी को देखा, सिटिंग क्लोज टू द कढ़ाई, कढ़ाई के नज़दीक बैठे हुए, शी लॉस्ट हर टेम्पर, उसने अपना धैर्य खो दिया, यानी उसको गुस्सा आ गया। एंड शू काकी, और काकी को हिलाया, विद बोथ हर हैंड्स, अपने दोनों हाथों से, एंड शाउटेड एब्यूजेस, और उसे गाली दी, उसे बहुत बुरा भला कहा। ओल्ड काकी डिड नॉट स्पीक अ सिंगल वर्ड, बूढ़ी काकी एक लफ्ज़ भी, एक शब्द भी नहीं बोल सकी। शी रिटर्न टू हर रूम, वो अपने कमरे में वापस चली गई। शी फेल्ट इंसल्टेड, उसे बहुत अपमानजनक महसूस हुआ। द डिनर वॉज रेडी, रात का भोजन तैयार था। ऑल द गेस्ट्स, सारे मेहमान, हैड स्टार्टेड ईटिंग, खाना खाना शुरू कर चुके थे। काकी इन हर रूम, काकी अपने रूम में, थॉट, सोच चुकी थी, नॉट टू गो, नहीं जाएंगी, अनटिल शी वॉज कॉल्ड, जब तक कि उन्हें ना बुलाया जाए तब तक वो बाहर खाना खाने के लिए नहीं जाएंगी। द प्लीजेंट स्मेल, सुहानी खुशबू, ऑफ फूड, खाने की, वॉज टेम्पटिंग, उसे ललचा रही थी। बट नो वन केम, लेकिन कोई नहीं आया, टू कॉल हर, उसे बुलाने, फॉर डिनर, रात के खाने के लिए उसे बुलाने के लिए कोई नहीं आया। उसकी जो प्लीजेंट स्मेल थी, यानी सुहानी खुशबू, उसको ललचा रही थी। ठीक है।
थिंकिंग शी इज़ नॉट गेस्ट, सोच रही थी कि वो मेहमान नहीं है। दैट कि शी शुड वेट फॉर द कॉल, कि उन्हें किसी के बुलाने का इंतज़ार करना चाहिए। शी डिसाइडेड टू गो आउटसाइड, उन्होंने निश्चय किया बाहर जाने के लिए। शी क्रेप्ट इनटू द कोर्टयार्ड, वो रेंगते हुए बरामदे में गई। बट बैड लक, लेकिन ख़राब किस्मत। वन ऑफ द गेस्ट्स सॉ हर, एक मेहमान ने उसे देख लिया। एंड शाउटेड, और चिल्लाया, हु इज़ दिस ओल्ड वीमेन, ये कौन बूढ़ी औरत है। वेयर हैज़ शी कम फ्राम, वो कहाँ से आई है। बी केयरफुल, सावधान रहो। शी मे टच समवन, वो किसी को छू भी सकती है। पंडित बुद्धिराम बिकेम फ्यूरियस, बुद्धिराम बहुत ज़्यादा गुस्से में हो गया। ही कॉट काकी विद हिज हैंड्स, उसने काकी को अपने दोनों हाथों से पकड़ा। एंड ड्रैग्ड, और उसे खींचा। हर इनटू द रूम, उसे रूम तक खींचते हुए ले गया। सीइंग दिस, ये देखकर लाडली फेल्ट रियली बैड, लाडली को बहुत ज़्यादा बुरा लगा। शी थॉट, उसने सोचा, वाट इफ़ काकी हैड ईटेन, क्या होता अगर काकी खा लेती। बिफोर द गेस्ट, मेहमान से पहले। वुड शी हैव ईटन ऑल द पूरीज, क्या वो सारी पूड़ी खा डालती। अगर वो मेहमान से पहले खाती तो क्या वो सारी पूड़ी को खा डालती, उसने अपने मन में सोचा। इट वॉज 11 इन द नाइट, 11 बजे रात का वक्त था। एवरी वन वॉज स्लीपिंग, हर एक शख्स सो रहे थे। लाडली हैड नॉट ईटन हर पूरीज इट, लाडली ने अब भी अपनी पूड़ी नहीं खाई थी। शी पुट देम इन हर डॉल्स बास्केट, उसने अपने गुड़िया के बास्केट में उस पूड़ी को रखा। एंड वेंट टू काकीज रूम, और काकी के रूम तक गई। एंड सेड, और कहा, गेट अप काकी, उठ जाओ काकी। आई हैव ब्रॉट पूरीज फॉर यू, मैंने आपके लिए पूड़ी लेकर आई हूँ। काकी आस्क्ड, काकी ने पूछा, हैज़ योर मदर सेंट दीज, क्या आपकी माँ ने ये सब पूड़ियाँ भेजी हैं। लाडली रिप्लाइड, लाडली ने जवाब दिया, नो नहीं, इट्स माई शेयर, ये मेरे हिस्से की है। काकी फिनिश्ड ऑल द पूरीज, काकी ने सारी पूड़ी को ख़त्म कर दिया। बट लेकिन शी वॉज स्टिल हंगरी, लेकिन वो अब भी बहुत भूखी थी। काकी सेड टू लाडली, काकी ने लाडली से कहा, चाइल्ड, बच्ची, गो टू योर मदर, अपनी माँ के पास जाओ। एंड ब्रिंग सम मोर, और पूड़ी लेकर आओ। लाडली रिप्लाइड, लाडली ने जवाब दिया, इफ़ आई वेक हर अप, अगर मैं उन्हें उठाऊंगी, शी विल गेट एंग्री, वो गुस्से हो जाएंगी। काकी सेड, काकी ने कहा, टेक मी टू द प्लेस, मुझे उस जगह ले जाओ। वेयर द गेस्ट्स एट, जहाँ मेहमानों ने खाना खाया था। लाडली टूक हर, लाडली उसे ले गई। एंड मेड हर सिट, और उसे बैठा दिया। अमंग द पेटल्स, पटल्स के बीच में। काकी बिगेन टू ईट द फूड, काकी खाना खाना शुरू कर दी थी। विच वॉज लेफ्ट ओवर, जो बचा कुचा खाना छोड़ा गया था। बाई द गेस्ट्स, मेहमानों के द्वारा, उस खाने को काकी खाने लगी। जस्ट देन, तभी रूपा वोकअप, रूपा उठ गई। शी डिड नॉट फाइंड लाडली बिसाइड हर, उसने लाडली को अपने बाजू में नहीं पाया। शी वेंट आउट इन टू द कोर्टयार्ड, वो बाहर बरामदे में गई। एंड सा लाडली, और लाडली को उसने देखा, स्टैंडिंग नियर द पट्टल्स, पट्टल्स के नज़दीक खड़े हुए। काकी वॉज पिकिंग द लेफ्ट ओवर फूड एंड ईटिंग, और काकी बचा कुचा खाना खा रही थी चुन चुन कर। रूपा वॉज स्टन्ड, रूपा हैरत ज़दा हो गई, स्तब्ध हो गई। शी फेल्ट सॉरी, उसे दुख महसूस हुआ। फॉर काकी, काकी के लिए। हु रिमेन्ड हंग्री, जो भूखी थी। इवन ऑन अ डे ऑफ फीस्ट, दावत के दिन भी वो क्या थी, भूखी थी, जिसकी वजह से उसे दुख महसूस हुआ। वेयर, जहाँ सो मेनी पीपल, बहुत से लोग, हैड फूड, खाना खाया था। टू देयर कंटेंट, अपने संतुष्टि के हिसाब से, यानी उसने सब लोगों ने पेट भरकर खाना खाया था। लेकिन उस दिन भी क्या, काकी भूखी रह गई थी। काकी बिहेव्ड, काकी के साथ व्यवहार किया गया। लाइक दिस, इस तरह का। जस्ट फॉर सम पीस ऑफ पूड़ीज, कुछ पूड़ी के टुकड़ों के लिए उसके साथ ऐसा व्यवहार किया गया। शी वॉज इन अ स्टेट ऑफ शॉक, वो स्तब्ध की हालत में हो गई, यानी वो बहुत ज़्यादा हैरत ज़दा हो गई, आश्चर्यचकित हो गई।
हर आईज व फिल्ड विद टेयर्स, उसकी आंखें आंसुओं से भर गई। इट वॉज ऑलरेडी मिडनाइट, आधी रात का वक्त था। रूपा वेंट टू काकीज रूम विद फूड, रूपा काकी के रूम में खाने के साथ गई। विद टीयरफुल आईज शी सेड, आंखों में भरे हुए आंसुओं के साथ उसने कहा, गेट अप काकी, उठ जाओ काकी। आई कमिटेड आ ब्लंडर, मैंने एक बहुत बड़ी गलती की है। टुडे, आज। बाय नॉट सर्विंग यू फूड, आपको खाना नहीं परोस कर। प्लीज़ फॉरगिव मी, कृपया मुझे माफ़ कर दें। हियरिंग दीज वर्ड्स, इन सब शब्दों को सुनकर काकीज हार्ट मेल्टेड, काकी का जो दिल था वो पिघल गया, यानी उस पर दया खा गई। शी फॉरगिव हर, उसने उसे माफ़ कर दिया। एंड बिगेन ईटिंग, और खाना खाना शुरू कर दिया। काकी ब्लेस्ड हर सोलफुली, काकी ने उसे अपने दिल से आशीर्वाद दिया। सोलफुली कहते हैं पूरे भावपूर्ण से, ठीक है। ये कहानी ली गई है बूढ़ी काकी, लिखी गई है मुंशी प्रेमचंद के द्वारा, ठीक है। चलिए आगे क्वेश्चन आंसर देखते हैं।